हेलो स्टूडेंट्स। पॉल्यूशन को कम करने के लिए भारत हर एक प्रयास कर रहा है। हर सेक्टर में स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन की जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को अलग अलग स्कीम के द्वारा यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। अलग अलग टाइप का यहाँ पे हम बजटरी एलोकेशन यहाँ पे कर रहे हैं। पीएलआई स्कीम और बहुत सारी अलग अलग तरीके की स्कीम के अंदर में इन सब चीजों को स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी को इंक्लूड किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को बूस्ट अप कर सकें और वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सकें। ऐसे में हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ प्राइवेट सेक्टर के साथ में मिलके इस टारगेट को अचीव करने के लिए प्रण ले। डेफिनेटली हमारे जो टारगेट है उसको हमें 2030 तक अचीव करना है। स्पेशली अगर हम बात करें पेरिस एग्रीमेंट की और उसके बाद हमारा जो अभी COP29 मीटिंग जो हुआ है उसमें भी हमने बहुत सारे प्लेजेस लिए हैं। हमने जो COP26 मीटिंग किया था उसके अंदर हम पंचामृत का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे जिसमें हमने नेट जीरो का टारगेट रखा है 2070 तक। जी हाँ, जिसके अंदर में जितना भी हम एमिशन करेंगे, पॉल्यूशन करेंगे, उतना एब्जॉर्ब करने की बात की गई है। डेफिनेटली जितना एब्जॉर्ब होगा और जितना एमिट हुआ है अगर वो बराबर हो जाए तो हमारा ये नेट जीरो अचीव हो जाएगा। बट इसके लिए जरूरी है कि हम एमिशन ही कम करें और एमिशन कम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है रिन्यूएबल एनर्जी। और रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर का जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, सोलर एनर्जी का, फोटोवोल्टाइक सेल का, सोलर सेल्स का, ये आप जानते ही हैं। बट विंड टर्बाइन एनर्जी भी बहुत ही अच्छा पोटेंशियल रखती है इंडिया के अंदर में, स्पेशली कोस्टल एरियाज में जहां पे हम विंड एनर्जी को ज्यादा यूज कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पे मुंबई जैसे जो रीजन है हमारे पास, गोवा जैसे जो रीजन है हमारे पास, और तमिलनाडु और ओडिशा, वेस्ट बंगाल जो रीजन है, यहां पे हम ज्यादा से ज्यादा विंड एनर्जी को यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली जहां पे बहुत ज्यादा ब्रीज चलती हैं, हवाएं चलती हैं, वहां पे ही हम विंड एनर्जी को यूज कर सकते हैं। इसलिए मेनली कोस्टल एरिया पे विंड एनर्जी को फोकस किया गया है। ऐसे में हमारी जो प्राइवेट कंपनीज है, स्पेशली अगर हम बात करें तो सुजलॉन ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर में इस सुजलॉन कंपनी से बहुत ज्यादा हेल्प ली है। और सुजलॉन और मेक इन इंडिया का डायरेक्ट हमारा रिलेशन देखने को मिलता है और हमारा जो टारगेट है डेफिनेटली वी विल अचीव दिस सून। और उस टारगेट को हमें अचीव कराने में इस तरह की कंपनीज का बहुत बड़ा रोल रहेगा और रहा भी है। आइए इस चीज को डिटेल में समझते हैं। मेक इन इंडिया एंड सुजलॉन रोल इन शेपिंग इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर। हमारा जो टारगेट है उसको किस तरीके से यहाँ पे हेल्प कर सकती हैं इस तरह की कंपनीज, और स्पेशली हम बात कर रहे हैं सुजलॉन, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं उसको किस तरीके से ये कर रही है उसको हम देखते हैं। उससे पहले हम आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जो चहल एकेडमी है यहाँ पे स्पेशली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो कि 25 मई 2025 को होने वाला है, उसके लिए एक अलग से एक सेपरेट कोर्स लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे क्रैकर प्रीलिम्स कोर्स है जो कि हम 120 डेज में पूरा का पूरा कोर्स इंक्लूडिंग जीएस, करंट अफेयर्स, सी सेट, सब कुछ इंक्लूड करने पे यहाँ पे हमें 120 के दिन के अंदर में ये सारा कुछ कंप्लीट कर लिया जाएगा। 4 महीने के आसपास ये कोर्स है और 500 से ज्यादा आवर्स के लिए जो टीचिंग यहाँ पे होगी क्लासरूम प्रोग्राम में, और यहाँ पे डेली क्लास टेस्ट यहाँ पे करवाए जाएंगे और उनके सॉल्यूशंस प्लस में वो सॉल्यूशन क्यों है उनके रीजंस यहाँ पे टीचर आपको समझाएंगे। करंट अफेयर के रेगुलर सेशंस हमने डिसाइड किए, सारे के सारे PYQs को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, और प्रीलिम्स स्कोर बूस्टर सेशन यानी आप किस तरीके से एलिमिनेशन कर सकते हैं रॉन्ग ऑप्शंस का, करेक्ट आंसर को जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करने में आप क्या करेंगे, क्या टेक्निक होनी चाहिए, किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए हम कुछ क्लासेस सेपरेटली एक सेशन में कवर करने वाले हैं। जीएस मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे कवर किया जाएगा 2 से लेकर 7:30 बजे शाम तक, और सी सेट को कवर किया जाएगा 2 दिन, सैटरडे एंड संडे। यहाँ पे हम 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक की क्लास होगी, और करंट अफेयर सैटरडे को कवर कराया जाएगा। जो भी पुराना हमारा 1-2 साल का करंट अफेयर है पिछला, उन सभी को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं सैटरडे के सेशन में, जो कि 4 से 7 यहाँ पे क्लास होगी। लाइव ऑनलाइन मोड की जो हमारी क्लास की फीस हमने रखी है बहुत ही नॉमिनल, डेट इज 14,999, जिसमें हम जीएस,
CSET और करंट अफेयर तीनों को कराने वाले हैं। और अगर आप सिर्फ GS और करंट अफेयर लेना चाहते हैं तो जस्ट वी आर प्रोवाइडिंग विद इन 12,999। और ज्यादा जानकारी के लिए चहल एकेडमी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और नीचे दिए हुए लिंक को आप यहां पे क्लिक करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ। सो बिल्डिंग इंडिया वन विंड टर्बाइन एट अ टाइम, यानी हमारे जो विंड टर्बाइन है अब हमारा फोकस उसके ऊपर भी यहां पे है। और हम यहां पे हमारा मेन टारगेट है कि हम किसी भी तरीके से, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, चाहे वो हमारे प्राइवेट हो, चाहे सिर्फ गवर्नमेंट हो, किसी भी तरीके से जल्दी रिन्यूएबल एनर्जी को हमें अचीव करना है, ताकि हमारे जो पॉल्यूशन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने है वो हम खत्म कर सकें। तो सुजलॉन कंट्रीब्यूशन टू मेक इन इंडिया फोस्टर, मेक इन इंडिया प्रोग्राम में ऐसी बहुत सारी कंपनीज को इंक्लूड किया गया था, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है पर्टिकुलर कंपनी फोस्टर द एनर्जी सिक्योरिटी। और इन्होंने हमारा जो इंडिया का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी था उसको काफी हद तक कम कर दिया है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग को यहां पे हम बढ़ाना चाहते हैं और जॉब क्रिएशन हमारा यहां पे टारगेट है। और हमारी जो इंडिया की क्लीन एनर्जी सेक्टर है उसको बूस्ट अप करना चाहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बात करें पावर टू पीपल, यानी अगर यहाँ पे क्या रोल है इन पर्टिकुलर कंपनीज का, स्पेशली सुजलॉन ये की प्लेयर की तरह साबित हुई है हमारी क्लीन एनर्जी को डेवलप करने में। और पिछले 29 ईयर्स से पर्टिकुलर कंपनी, और उसके बाद में जब हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम आया तब भी इन्होंने काफी हेल्प किया है। एनर्जी इंडिपेंडेंस विद स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन, इंडिया की बात जब भी आती है सोलर पैनल्स की, विंड टर्बाइंस की, तो कई बार ऐसा इमेजिन किया जाता है कि जो इंडिया के टर्बाइंस है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे और अच्छी क्वांटिटी भी ये हमें प्रोवाइड नहीं कर सकते, जिस वजह से कई बार यूजर्स जो हैं वो फॉरेन कंपनीज की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन इंडिया ने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया है, इस तरह की कंपनीज ने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया है। और हम इंडिया में ही अपनी जो हमारी DCR है, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, उसको कम करने जा रहे हैं। यानी हमारा ज्यादा से ज्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो इंडिया के अंदर में होगी और कुछ ही क्वांटिटी हम बाहर से खरीदने वाले हैं। डेफिनेटली धीरे धीरे हम उसको भी खत्म कर देंगे। तो हमारा पूरा रिलायंस जो है इंपोर्ट के ऊपर में, उसको हम खत्म कर देंगे कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर में। 80% से ज्यादा मटेरियल तो आज हम इंडिया में ही डेवलप कर पा रहे हैं रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर विंड टर्बाइन। सुजलॉन सक्सेस की अगर हम बात करेंगे, एक्सपोर्टिंग, ये अपनी एक्सपोर्टिंग को बढ़ा चुके हैं। इंपोर्ट हमने अपना कम कर दिया है, बल्कि एक्सपोर्ट हमने बढ़ा दिया। और इस पर्टिकुलर कंपनी ने 36,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट भी किया है पिछले कुछ टाइम में। यहाँ पे डेफिनेटली ग्रीन जॉब इकोनॉमी हम यहाँ पे बोल रहे हैं, यानी हम यहाँ से ग्रीन एनर्जी भी हो रही है और जॉब क्रिएशन भी हो रही है हर बार। यानी आप अगर बात करेंगे तो कंपनी ट्रेन कर रही है 77 स्किल्ड एम्प्लॉयज यहाँ पे, और कंटिन्यू टू एक्सपेंड, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और हमारी जो इंक्लूसिव जॉब मार्केट है उसको भी एक तरीके से बूस्ट अप करने में हेल्प कर रही है। और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो हमारा रिडक्शन का जो टारगेट है, तो हम जितना जो रिड्यूस करने का टारगेट है उसको हम इजीली अचीव कर पाएंगे। और अगर हम इसी चीज को लोकली डेवलप कर रहे हैं तो सुजलॉन नॉट ओनली ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ बट आल्सो सपोर्ट्स इंडियाज क्लीनर ग्रीनर एनर्जी एंड फ्यूचर थ्रू द रिड्यूस्ड एमिशन एंड एनर्जी एफिशिएंट। जो हमारे जो भी हम प्रोडक्ट्स, जो भी मटेरियल, जो भी टर्बाइंस इंडिया के अंदर में डेवलप करने वाले, तो इंडिया की कंडीशंस के हिसाब से उसको डेवलप किया जाएगा। कस्टमाइज चीजों को यहां पे डेवलप किया जा सकता है। जो भी हम मटेरियल यूज करने वाले हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे वो अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। तो इंडिया में कितना टेम्परेचर है, इंडिया में कितनी ह्यूमिडिटी है, इंडिया में किस स्पीड से विंड चलती है, इन सब का ध्यान रखती है। हमारे जो मेक इन इंडिया में प्रोडक्ट जो बनते हैं उन सब का ध्यान रखा जाता है। और डेफिनेटली यहाँ पे ज्यादा एफिशिएंट जो प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे बना सकते हैं। एम्पावरिंग इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन 2030 तक का जो हमारा टारगेट है,
500 गीगावाट का, यानी हम रिन्यूएबल एनर्जी 500 गीगावाट तक प्रोड्यूस करेंगे 2030 तक, ऐसा हम लोगों ने यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और इंडिया ने प्रण लिया है, प्लेज लिया है। डेफिनेटली वी विल अचीव दिस टारगेट थ्रू दिस टाइप्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो सुजलॉन का कंट्रीब्यूशन यानी अभी तक अगर हम देखें, इन्होंने 3.5 गीगावाट विंड एनर्जी, यहाँ पे मेन फोकस हम कर रहे हैं विंड एनर्जी को, ये प्रोड्यूस भी कर चुके हैं, जो कि हमारे नेट जीरो का टारगेट को अचीव कराने में बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। डेफिनेटली मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर में, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था 25 सितंबर 2014 को, टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी इंडिया अब पूरे दुनिया को एक्सपोर्ट करेगा। हम इंपोर्ट को धीरे धीरे कम करने जा रहे हैं और इस प्रोग्राम ने दिखा दिया है कि हम काफी चीजें अचीव भी कर चुके हैं। एनकरेजमेंट और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो डेफिनेटली मल्टीनेशनल और डोमेस्टिक कंपनीज जो है इंडिया के अंदर में आज इतनी है कि हम अपनी पूरी जो डिमांड है उसको इंडिया के अंदर में ही डेवलप कर सकते हैं। टू इंक्रीज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता है कि इंडिया में काफी ज्यादा वीक है, लेकिन हम इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग करके अपना जो पर्टिकुलर जीडीपी कंट्रीब्यूशन है 16% से 25% तक करना चाहते हैं बाय द एंड ऑफ द 2025। डेफिनेटली जॉब्स क्रिएट होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा और हमारी जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको भी ये बूस्ट अप करेगा। फोकस एरिया की अगर हम बात करें तो 27 सेक्टर इन्होंने ज्यादातर फोकस किया है, जिसमें विंड को हम ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे और उसमें हम पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। केमिकल, टेक्सटाइल, इंफॉर्मेटिव जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, एरोस्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी फील्ड में से जो रिन्यूएबल एनर्जी फील्ड है उसको हम बहुत ज्यादा एक तरीके से फोकस कर रहे हैं और गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा इसके ऊपर में ध्यान दे रही है और इसके अंदर में अलग अलग स्कीम के थ्रू इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है, कंपनीज को प्रेरित कर रही है। और इंडिया में हम जो डिपेंडेंसी है फॉरेन कंट्रीज का, जहां पे एक तरीके से आप बोल सकते हैं मेन उनका फोकस था कि हम इंडिया में किस तरीके से चीजों को पहुंचाए, यानी एक्सपोर्ट कैसे करें। अब हम वो जो चीज है उसको खत्म कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि वी डू नॉट नीड योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जैसे कि चाइना की अगर हम डोमिनेंस देखें यहाँ पे, तो चाइना सबसे ज्यादा हमारे सोलर पैनल्स और विंड टरबाइन प्रोड्यूस करता है। दुनिया का 60% विंड टरबाइन चाइना ही प्रोड्यूस करता है। इंडिया को भी डेफिनेटली उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, बट अब ऐसा नहीं होगा। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर में हम हर एक प्रोडक्ट इंडिया के अंदर में बना सकेंगे। नेट जीरो का टारगेट डेफिनेटली जो है हमारा वो अचीव होता है इससे, और जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट ही एटलीस्ट हम 50% एनर्जी रिन्यूएबल से प्रोड्यूस करेंगे और फॉसिल की डिपेंडेंसी 50% तक एटलीस्ट हम यहां पे कम कर देंगे, तो उसको अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी इन पर्टिकुलर कंपनीज की। अगर हम इम्प्लीकेशंस की बात करें ऑफ इंडियन गवर्नमेंट कमिटमेंट, तो सबसे पहला है कि हमारा जो इम्प्लीकेशंस जो आ रहे हैं इसके अंदर में, और जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इनिशिएटिव्स है, आत्मनिर्भर भारत जो है इनिशिएटिव, ये सेल्फ रिलायंट और इसके ऊपर में फोकस कर रहा है। पीएलआई जो स्कीम है हमारी, उसके अंदर में लिंक्ड इंसेंटिव्स यहाँ पे कंपनीज को दिए जा रहे हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करें, यानी वो पैसों की कमी की वजह से यानी मैन्युफैक्चरिंग को ना रोके। इंडिया वहां पे अपनी तरफ से कुछ इंडियन गवर्नमेंट हेल्प प्रोवाइड करती है थ्रू दिस स्कीम्स, पर्टिकुलर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। सुजलन रोल इन कार्बन एमिशन, डेफिनेटली जब से कंपनी डेवलप हुई है तब से ये बहुत सारा रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है पॉल्यूशन कम करने में, क्योंकि ऐसे रिन्यूएबल जो प्रोडक्ट है इस तरह की कंपनी ही यहाँ पे बना रही है। Suzlon innovation in wind turbine contributes significantly to reduce the India's carbon footprint, और हमारे जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको भी कम करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। इवेलुएट द रोल ऑफ इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया में ही अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक रिलायंस, रेजिलियंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसके ऊपर में एक हमें आंसर दिखिए, और रेफरेंस टू द स्पेशली सुजलॉन कंट्रीब्यूशन टू द मेक इन इंडिया प्रोग्राम, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो ये पर्टिकुलर कंपनी बना रही है। स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। डिस्कस कीजिए, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ सच
homegrown innovation on the nation's path to achieving its renewable energy target and net zero goal by 2030। जो हमारा यहाँ पे पॉल्यूशन का जो टारगेट है उसको हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं और 2030 तक हम इस टारगेट को कैसे अचीव कर पाएंगे, इसके बारे में 250 वर्ड में एक बार इस आंसर को अटेम्प्ट कीजिएगा। और भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।